नमस्कार दोस्तों, स्नेह वंदना नर्सरी से मैं सचिन सिंह। आज आपको मैं सहजन के बारे में बता रहा हूँ। सहजन की सब्जी के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि यह एक मौसमी सब्जी है। आमतौर पर लोग सहजन का प्रयोग केवल सब्जी के लिए करते हैं, क्योंकि लोगों को यह पता ही नहीं कि सहजन का सेवन स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर होता है। क्या आपको पता है? सहजन का इस्तेमाल औषधि के रूप में भी किया जाता है। सहजन को कई नामों से जाना भी जाता है, जैसे सहजन, सहजन, मुनगा, सिंगू, टीछ, सजीना, मुनिया, सेंगते, सरगवों आदि नामों से भी जाना जाता है और ये कई बीमारियों में काम भी आता है। चलिए आपको कुछ बीमारियों के नाम मैं बता देता हूँ। सिर दर्द में भी सहजन का प्रयोग कर सकते हैं। टाइफाइड में सहजन का प्रयोग कर सकते हैं। आँखों के रोग में सहजन का प्रयोग कर सकते हैं। कान से जुड़े रोगों में सहजन का प्रयोग कर सकते हैं। आवाज़ के बैठने, जिसको स्वरभंग भी कहा जाता है, उसमें भी सहजन का प्रयोग कर सकते हैं। दांतों के रोग में भी सहजन का प्रयोग कर सकते हैं। सांसों के रोग में भी सहजन का प्रयोग कर सकते हैं। पेट के रोग में भी सहजन का प्रयोग कर सकते हैं। किडनी विकार में भी सहजन का प्रयोग कर सकते हैं। शारीरिक कमजोरी को दूर कर ताकत पहुंचाने में भी सहजन का प्रयोग कर सकते हैं। सहजन के प्रयोग से गठिया का इलाज किया जा सकता है। फाइलेरिया, जिसे आम भाषा में हाथी पांव भी कहा जाता है, इसमें भी सहजन का प्रयोग कर सकते हैं। सहजन के प्रयोग चर्म रोग का भी इलाज किया जा सकता है। सूजन कम करने के लिए भी सहजन का प्रयोग किया जाता है। फोड़े, फुंसी या घाव को ठीक करने के लिए भी सहजन का प्रयोग किया जाता है। कुष्ठ रोग के इलाज के लिए भी सहजन का प्रयोग किया जा सकता है। लकवा में भी सहजन का प्रयोग किया जा सकता है। कैंसर के इलाज के लिए भी सहजन का प्रयोग किया जा सकता है। कुत्ते के काटने पर भी सहजन का प्रयोग किया जा सकता है। सहजन के अन्य फायदे भी हैं, जैसे इसमें कुटकी, देवदारू, बथ, सहजन का अर्क की जड़ की छाल तथा 10 मूल का काढ़ा बना लें। इसे 10 से 20 मिली मात्रा में पिलाने से सभी प्रकार के रोगों का नाश होता है। सहजन के सेवन का तरीका आपको बता देते हैं। औषधि के रूप में अधिक लाभ लेने के लिए किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श अनुसार सहजन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप सहजन का काढ़ा ले रहे हैं तो 50 से 100 मिलीलीटर और चूर्ण ले रहे हैं तो 1 से 3 ग्राम। सहजन के पौधे सबसे ज़्यादा हिमाचल की तराई में जंगली अवस्था में बहुत पाए जाते हैं। इसके अलावा सहजन की खेती भी की जाती है। सहजन के पेड़ घरों के आसपास या बाग बगीचे में भी देखे जाते हैं। धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।